समर्पण और समृद्धि संकल्प के साथ काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी समाज सेवी किरण प्रभाकर। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चर्चित समाज सेवी किरण प्रभाकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला की है। उन्होंने यह फैसला काराकाट की जनता से राय शुमारी करने के बाद लिया है, जिसकी घोषणा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया है। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के कार्य हो रहे हैं, परंतु काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता पीछे छूट रही है। उन्होंने कहा कि उसके पीछे ऐसे लोग सांसद बन जा रहे हैं जो काराकाट क्षेत्र से नहीं बल्कि बाहर से आते हैं। उन्हें इस क्षेत्र से प्रेम नहीं रहता। चुनाव के समय वे लोग जाति धर्म का समीकरण बनाकर आते हैं और चुनाव जीतकर चले जाते हैं। उन्हें काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता से कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए इस बार मैं चुनाव दंगल में कूद रही हूँ। मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से ही आती हूँ। मुझे अपने क्षेत्र से काफ़ी प्रेम है। मैं अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती हूँ। यहाँ के लोगों की समस्याओं को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र के तमाम लोग हमारे अपने परिवार जैसे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता के लिए यह चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, बल्कि सेवा, समर्पण और समृद्धि के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। 700 लोगों को, जैसा मैंने आपको बताया कि आप में से बहुत सारे भाई आए थे वहाँ विक्रमगंज, जहाँ समृद्धि रोजगार मेला में लगभग 700 लोगों को एक दिन के अंदर, जो चुनावी समय है, सामाजिक राजनीतिक समय है, उसमें मैम अब आप लोगों के साथ कुछ विषयों को डिस्कस करना चाहती हैं, कुछ चीज़ों का संबोधन करना चाहती हैं। तो किरण प्रभाकर जी। एकत्रित सभी मीडिया भाइयों से, सभी मीडिया भाइयों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, और मेरी आवाज़ मेरे काराकाट की जनता तक पहुँचाने आने की। काराकाट की आम नागरिक हूँ, आम जनता हूँ, विशुद्ध काराकाटी हूँ, इसीलिए काराकाट के दर्द को बखूबी समझती हूँ। हमारे काराकाट की रिक्वायरमेंट, यहाँ की नीड्स को मैं बढ़िया से समझती हूँ। जो समझा तो बहुत दर्द हुआ कि निश्चित रूप से मोदी के नेतृत्व में हमारा भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा काराकाट उस हिसाब से वहाँ नहीं पहुँच रहा जहाँ उसे पहुँचना चाहिए। अगर उसके वजह को देखा जाए तो आप सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं काराकाट में कि यहाँ जो भी अभी तक आया, पिछले 15 साल की ही बात कर लेते हैं। पिछले 15 साल से जो भी प्रत्याशी आए वो बाहर से लाए गए, ऊपर लैंड किए, पैराशूट से उतरे। वो यहाँ से उनका ना दिल का लगाव है, ना ज़मीन का जुड़ाव है, ना ही यहाँ की समस्याओं को समझते हैं। और शायद उनको जब हम लोग सुनाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो शायद वो सुनते नहीं, क्या पता नहीं क्यों उन्होंने अभी तक यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, जिससे यहाँ के लोगों के जीवन में समृद्धि आए, इम्प्रूवमेंट आए, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो। हालांकि मैं किसी की निंदा नहीं करती हुए मैं चाहती हूँ कि नए सिरे से हम अपने काराकाट के लिए काम करें, लेकिन फिर भी मुझे जब मैं आई हूँ तो क्यों आई हूँ तो बताना पड़ रहा है। तो माफ़ कीजिएगा अगर कभी किसी की अनजाने में मैं कुछ कमियाँ बता रही हूँ। तो देखिए, हम जब मुझे लगा कि ये सब गड़बड़ियाँ हैं, तो हम पिछले 1.5 साल से दिल्ली से हमेशा के लिए संकल्प लेकर काराकाट क्षेत्र में चले आए कि मुझे अपने क्षेत्र के समृद्धि के लिए सेवा देना है, अपना बेस्ट देना है, जो भी करना है। तो वो सेवा समृद्धि पाने के जो दरवाजे हमने देखे कि कैसे कैसे हमारे काराकाट में समृद्धि आएगा, तो सबसे पहले हमने मंदिरों के जीर्णोद्धार का भी सोचा, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे क्षेत्र में बहुत जो पहले काली माई के, शिव जी के मंदिर हैं, ध्वस्त हैं, उनका रंग रोगन फीका पड़ चुका है। तो हमने सोचा कि इन मंदिरों को इनका जीर्णोद्धार, इनका सौंदर्यीकरण करते हैं, और माँ की कृपा होगी तो जनजीवन में हरियाली आएगी, समृद्धि आएगी। तो इसी दौरान हमने जीर्णोद्धार के लिए हमने गांव-गांव मंदिर यात्रा स्टार्ट किया। तो पहले से तो काराकाट की समस्या मैं समझती ही थी, लेकिन जब मंदिर यात्रा के लिए मैंने गाँव का यात्रा शुरू किया, तो इस दौरान मैं करीब 50 गाँव में गई। मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है कि कितने गांव में गई, लेकिन 50-55 गांव में मैं मंदिर यात्रा के दौरान गई थी।
जिसमें जीर्ण शीर्ण मंदिरों को मैंने खोजा, कहाँ कहाँ पे काम करना है। मुझे ऐसे ऐसे चीज देखने को मिले गांव में, इतनी गरीबी जिसको मैंने दूर से सुना, मतलब रियलाइज तो किया क्योंकि यही मेरी पली बड़ी जन्मी हुई यहीं की, लेकिन गांव जाकर के जो देखा कि किसी के गांव में स्कूल ही नहीं है, प्राइमरी स्कूल नहीं है, और 10 किलोमीटर तो कोई स्कूल नहीं है। आप समझ सकते हैं, इस क्षेत्र की बेटी होने के नाते कभी मेरे से बैठा रहा जा सकता है जहाँ स्कूल ही नहीं है। कहीं कहीं हमने देखा कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी कहीं नली गली रोड प्रॉब्लम एज इट इज़ बना हुआ है। जितना रोड पे खर्चा हुआ है, जितना रोड के लिए पैसा आया है, उतने में तो स्टील का रोड बन जाता अब तक। लेकिन आप अभी भी देख रहे हैं कि रोड का वो प्रॉब्लम्स है। गांव में चूँकि मैं गाड़ी से जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कैसे ऑफ रोडिंग का आनंद लिया जाता है गाँव में। शिक्षा को तो मैंने बता ही दिया। गरीबी जो देखी वो दिल छू गया मेरा, कि मैं देखती हूँ कि जो डेवलप जगह है, जो भी है, गांव है, शहर है, जो स्टेट डेवलप है, जो कंट्री डेवलप है, वहाँ लोगों का जीवन कैसा है। और हमारे यहाँ हमारा काराकाट का लाइफ आज भी देश तो आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन हमारा काराकाट की हमने कई गाँव को देखा, बहुत ही स्थिति दयनीय है। तो हमें लगा कि हमें थोड़ा ये जो मैंने संकल्प लिया है कि अपने काराकाट के समृद्धि के लिए काम करूंगी, मुझे लगा मुझे और इस संकल्प को दृढ़ता देनी है, और मुझे और अपना, अगर मुझे शायद पूरा जीवन देना पड़े तो जीवन दूंगी। ऐसा मंदिर यात्रा के दौरान मेरे मन में आया, और फिर मैंने तो अग्नि को साक्षी मान के संकल्प ले लिया कि अब चाहे जो हो, अब चाहे मुझे जितनी दिक्कतों का सामना करना पड़े, जितनी परेशानियां झेलनी पड़े, मैं अपने काराकाट में से इसको समृद्ध किए बगैर, इसको डेवलप किए बगैर अब मैं नहीं जाने वाला। अब मुझे जाने का तो बात ही नहीं, डेवलप भी हो गया तो मुझे तो समृद्ध बिहार, अब ये मेरा सपना है। और इसकी शुरुआत मैं अपने काराकाट संसदीय क्षेत्र, जो मेरा जन्मभूमि का क्षेत्र है, यहाँ से मैं करना चाहती हूँ। इसके समृद्धि की शुरुआत हमने यहाँ से की है, और हमने काफ़ी प्रयास किया कि जिस तरह से हमारी जनता ने बोला कि आप किरण हमारे लिए काम करो, ऑफिशियली सेवा का मौका मैं भी चाहती थी कि मुझे मिले, और हमने जो भी प्रयास करना था किया। जब मुझे उस तरह से शायद नहीं देखा समझा गया, क्योंकि क्या है ना कि सबको जल्दी समझते नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, तो हमने खुद से सोचा कि जो भी मेरा अपना एफर्ट है वो लगा करके मैं अपना पूरी तन मन धन जीवन दे करके काराकाट की सेवा के लिए मैं आ रही हूँ, और अपने जनता की प्रत्याशी हूँ, अपने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। और हम आप सबका सोचेंगे कि आप लोग हमको अपना सहयोग दें, मार्गदर्शन दें कि हम कैसे अपने काराकाट क्षेत्र को बढ़िया बनाएं। और क्योंकि देखिए हर आदमी पूरा संपूर्ण नहीं होता, कहीं ना कहीं उसको कुछ और विशेष जानकारी की ज़रूरत पड़ती है, विशेष गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसको सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आप सबके चैनल के माध्यम से अपने काराकाट की समस्त जनता को, अपनी फैमिली को, क्योंकि मैं भी उनके फैमिली का हिस्सा हूँ, आप सबसे मैं कहती हूँ कि हम सब मिलकर, हमारा काराकाट है, हम ही लोग बनाएंगे, दूसरा ना बनाने आएगा। मैं तो काराकाट की हूँ, निश्चित रूप से हमारे जो काराकाट के लोग हैं वो भी काराकाट के हैं, तो हम ही अपने काराकाट को बनाने आए। दूसरे पे उम्मीद करेंगे तो नाउम्मीद ही हाथ लगेगी, जैसे कि विगत कई सालों से लगती आई। और आपको एक और ही बता दूं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है कि क्या है कि पिछले 30 सालों से आज हमारे काराकाट की आबादी 43 लाख है, इतने सारे 18-19 लाख वोटर्स हैं। इस अवस्था में पिछले 30 साल से तो काराकाट भी तो उन्हीं के प्रत्याशी लोग थे, जैसे मैं क्या मोदी जी को लेकर आप आगे बढ़ेंगे क्या? देखिए मोदी जी तो बेशक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, सबको पता है, अपने देश के अब तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में एक हैं। लेकिन मैं ये वोट मोदी जी के लिए नहीं मांगूंगी, ये मैं चाहूँगी कि ये जनता के लिए, जनता से मांगना है, अपनी जनता के लिए है, क्योंकि हम अपने जनता की समृद्धि पे काम कर रहे हैं। और हम जब अपनी सारी जनता जाति और पार्टी के सिंबल से ऊपर उठ करके जब अपने भले की बात सोचेंगे और अपने लिए खड़े होंगे, उसके नाम पर है। काराकाट में आपका जो फोकस मंदिर के बारे में बता रही, मंदिर में देखा, देखा, आखिर वहाँ तो सभी थे, लेकिन उसके बाद आपका ये मुद्दा क्यों रहा विशेष रूप से, मंदिर विशेष क्या रहा?
देखिए, मैं जिस परिवार में जन्मी हूँ वहाँ मेरे को भगवान की शक्ति बताया गया, समझाया गया। बचपन से ही मैं देखती रही हूँ और जब मैं बड़ी हुई तो मैंने शक्ति का साक्षात्कार खुद किया। मैं मंदिर यात्रा के दौरान मुझे और भी रियलाइज हो गया, क्योंकि तब मैं आई थी हमेशा के लिए संकल्प लेकर नहीं। तब मैं आई थी कि मैं जाती हूँ बिहार की समृद्धि के लिए, मेरे पास जो है तन मन धन वो सारा कुछ मैं दूंगी और कुछ काम करूँगी। लेकिन इन दौरान ही मंदिरों की एनर्जी ने ही शायद मेरी सारी नेगेटिविटी को रिमूव करके मेरे को उस तरह से वो मार्गदर्शन दे दिया या वो चीज़ का दर्शन करा दिया कि मुझे लगा नहीं, ये मैं अपने जीवन के सबसे अच्छे रास्ते पे चल रही हूँ और मुझे ये रास्ता छोड़ना नहीं है, मुझे पूरी ज़िंदगी देनी है। तो मंदिरों का तो प्रभाव अलग है। मंदिर में आप जाइए, कुछ समय बिताइए, फिर देखेंगे कि मंदिर क्या है। इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इसे किसी पार्टी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये आदमी का पर्सनल आस्था है, जिसकी आँख खुल गई है वो जानेंगे कि मंदिर क्या है। देश आगे बढ़ रहा है तो काराकाल की उन्हीं के प्रत्याशी लोग थे, जैसे मैं क्या मोदी जी को लेकर आप आगे बढ़ेंगे क्या? देखिए, मोदी जी तो बेशक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, सबको पता है। अपने देश के अब तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में एक हैं। लेकिन मैं ये वोट मोदी जी के लिए नहीं मांगूंगी। ये मैं चाहूँगी कि ये जनता के लिए, जनता से मांगना है, अपनी जनता के लिए है, क्योंकि हम अपनी जनता की समृद्धि पे काम कर रहे हैं। और हम जब अपनी सारी जनता जाति और पार्टी के सिंबल से ऊपर उठ करके जब अपने भले की बात सोचेंगे और अपने लिए खड़े होंगे, उसके नाम पर है। काराकाट में आपका जो फोकस मंदिर के बारे में बता रही, मंदिर में देखा, प्रणाम को देखा, आखिर वहाँ तो सभी थे, लेकिन उसके बाद आपका ये मुद्दा क्यों रहा, विशेष रूप से मंदिर विशेष क्या रहा? देखिए, मैं जिस परिवार में जन्मी हूँ वहाँ मेरे को भगवान की शक्ति बताया गया, समझाया गया। बचपन से ही मैं देखती रही हूँ और जब मैं बड़ी हुई तो मैंने शक्ति का साक्षात्कार खुद किया। मैं मंदिर यात्रा के दौरान मुझे और भी रियलाइज हो गया, क्योंकि तब मैं आई थी हमेशा के लिए संकल्प लेकर नहीं। तब मैं आई थी कि मैं जाती हूँ बिहार की समृद्धि के लिए, मेरे पास जो है तन मन धन वो सारा कुछ मैं दूंगी और कुछ काम करूँगी। लेकिन इन दौरान ही मंदिरों की एनर्जी ने ही शायद मेरी सारी नेगेटिविटी को रिमूव करके मेरे को उस तरह से वो मार्गदर्शन दे दिया या वो चीज़ का दर्शन करा दिया कि मुझे लगा नहीं, ये मैं अपने जीवन के सबसे अच्छे रास्ते पे चल रही हूँ और मुझे ये रास्ता छोड़ना नहीं है, मुझे पूरी ज़िंदगी देनी है। तो मंदिरों का तो प्रभाव अलग है। मंदिर में आप जाइए, कुछ समय बिताइए, फिर देखेंगे कि मंदिर क्या है। इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इसे किसी पार्टी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये आदमी का पर्सनल आस्था है, जिसकी आँख खुल गई है वो जानेंगे कि मंदिर क्या है। एक हाथ के बन के रह गए। हम चाहते हैं इस हाथ को भी एक्टिव करें और महिला शक्ति को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उनके लिए हम कुछ आय स्रोत पे काम कर रहे हैं कि कैसे उनके लिए कुछ उनको पैसा आए, तो आय स्रोत क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। और द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये शायद हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, हमारे बिहार में तो खैर बहुत बड़ा है। तो मैं अभी काराकाट की बात कर रही हूँ कि अच्छी शिक्षा के अभाव में हमारे नवयुवक बेरोजगारी के जबरदस्त शिकार हुए हैं। उनकी शिक्षा लेवल उस तरह का नहीं रहा कि वो बाहर जाकर जॉब ले पाए। यहाँ तो जॉब का कुछ है ही नहीं, और जो भी है वो जो सरकारी जॉब का लोग जो झांसा भरते हैं सब, अब क्या बताएं, आप लोग को सब पता है कि वो क्या है। सच्चाई कुछ भी नहीं है। आप किसी स्कूल में जाइए, आपको ढंग के टीचर नहीं मिलेंगे, क्योंकि टीचर भी बाहर से तो मंगाए नहीं गए, यहीं से है। और यहाँ का पढ़ाई का लेवल क्या है वो सब समझ रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि जो शिक्षा में दिक्कत होने की वजह से लड़के जो बेरोजगार हैं, उनके लिए हम बाहर की कंपनियों को, जैसे भी महादेव ने उनको प्रेरणा दी है कि वो उस बात के लिए तैयार हुए कि वो हमारे क्षेत्र में आए। और क्योंकि एक कंपनी में तो किसी हर तरह के मैन पावर की ज़रूरत होती है, तो मैंने बोला कि जो सेमी स्किल्ड हैं, जो अनस्किल्ड हैं, या जो अच्छे स्किल्ड वाले हैं, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया, तो उन लोगों को भी आप हायर करिए, ले जाइए। क्योंकि मुझे बिहार के टैलेंट पे भरोसा है कि हमारे बिहार के लोग को अगर अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले, तो बेस्ट करेंगे। उनके पास भगवान ने वो नेचुरली वो हुनर दिया है, तो वो ले गए। और देखिए, रोजगार मेला जो हमारा लगा था, उधर से मेरे को फ़ोन आते हैं कि लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी बैलेंकिनी कंपनी से जो 5 लड़के गए थे, वो 5 शायद मेरे लिए यहाँ आ रहे हैं कि दीदी हम आपके साथ देंगे महीना 2 महीना। और उस कंपनी का आभार कि वो उन लड़कों को यहाँ भेजी हैं और बोली हैं कि फिर भी आपका सैलरी चलते रहेगा, जाइए आप दीदी के जो करना चाहते हैं वो करिए। तो हम रोज़गार मेला लगाना चाह रहे हैं कि हर साल मतलब कम से कम 1000 लड़कों को रोज़गार देते जाएं। तो ये सब जो भी है, काफ़ी कुछ है, आप देख लेंगे जो हमारे साथ संकल्प है। एजुकेशन पे ध्यान है, महिला पे ध्यान है,
वीवन पे ध्यान है। और जो एक चीज़ अक्सर हम कहीं ना कहीं बात करने में भूल जाते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते, और जो सबसे बड़ा संकट है वो है पर्यावरण। क्योंकि पर्यावरण का जिस तरह से हम अभी वो खतरे में है, हम उसको समझ नहीं पा रहे, रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि भूमि संरक्षण कितना ज़रूरी है। क्योंकि हमने उस पर खाद और जो पेस्टिसाइड केमिकल्स डाल के धरती का सीना हमने जहर से भर दिया। तो जहरीला धरती क्या पैदा करे, तो वही अनाज हम खाते हैं, तो फिर हमारा क्या हश्र होगा। तो ज़रूरी है कि भूमि संरक्षण पे काम करें, स्वच्छ वायु पे काम करें। जो लगातार जल का स्तर गिरता जा रहा है, उस जल स्तर को हम गिरने से रोकें, उसके लिए कुछ प्रयास करें। तो हमने सब पे देखा है और उस पर मेरा काम चल रहा है। अगर हमें मौका मिलता है, अगर मेरी ताकत बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है, जो मेरी जनता चाहती है, तो हम अपने कार्यकाल को सच में समृद्ध, सबसे शिक्षित, सबसे समृद्ध, सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में हम उभार के दिखाएंगे।